बरगदही नाम का एक गांव था। उस गांव में चुड़ैल ने अपना घर बना लिया था। वह हमेशा सोती रहती थी और महीने में 2 से 3 बार ही अपने घर से बाहर निकलती थी। एक दिन चुड़ैल 1 हफ्ते बाद अपने घर से बाहर निकलती है। हा हा हा, इस बार तो बहुत अच्छी नींद आई है। चलो अब गांव में घूमकर देखे क्या हो रहा है बाहर। चुड़ैल गांव में घूमने के लिए जाती है और घूमते घूमते देखती है कि गांव में काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे मानो वहां कोई था ही नहीं। अरे अरे, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। आखिर सभी लोग गए कहाँ? तभी गांव की चुड़ैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक दूसरी चुड़ैल थी जो देखने में काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी। अरे अरे, तू कौन है और तू मेरे गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में मैं महारानी नाम से जानी जाती हूँ और मैं दूसरे गांव से आई हूँ। क्या तू अपने आप को महारानी समझती है? और ये गांव वाले कहाँ गए? सब लोग मुझसे डर कर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। महारानी चुड़ैल पेड़ पर बैठे बैठे मांस खा रही थी। तभी महारानी चुड़ैल मांस का टुकड़ा गांव के चुड़ैल के ऊपर गिरा देती है। ओ तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही गांव में आकर मेरे ही ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक रही है। चल तू निकल अब मेरे गांव से। क्या ये तेरी जगह है? मैं तो यहाँ 2-3 हफ्तों से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को खा रही हूँ, तब तो तू नहीं दिखी मुझे। अरे तो क्या हुआ? मैं तो अपने घर में सो रही थी, तो कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? ये सब तो मुझे नहीं पता। अब तो मैं यहीं रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मगर यहाँ के गांव में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। यहाँ के घरों में तो पंखे भी नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है और यहाँ काफी ज्यादा मच्छर भी है। गांव की चुड़ैल को इसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है और वह मन ही मन सोचती है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और इसके लिए तो मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी गांव की चुड़ैल महारानी चुड़ैल से कहती है, अरे अगर तू मेरे गांव से नहीं निकली तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। हा हा हा, तू और मुझे मारेगी? और वो कैसे? तू तो देखने में काफी ज्यादा कमजोर और छोटी लग रही है और मैं एक छोटी चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरे मान सम्मान का सवाल है। जब मैं अपने गांव जाऊंगी तो चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तो चल ठीक है, हो जाए मुकाबला। जो जीतेगा वही इस गांव में रहेगा और जो हारेगा वो इस गांव को छोड़कर चला जाएगा और वापस कभी नहीं इस गांव में आएगा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। तो फिर हम एक गेम खेलेंगे। जो सबसे पहले गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर 4 लोगों को खा जाएगा, कोई इस गेम का विजेता होगा। हा हा हा, क्यों नहीं। तो हम ये गेम कब शुरू करें कि गांव वालों को पता न चले? तो तू कहीं और जाकर छिप जा। चलो ठीक है छोटी चुड़ैल, हा हा हा। वैसे भी इस गांव में तेरा आज आखिरी दिन होगा। छोटी चुड़ैल महारानी चुड़ैल की बात सुनकर बड़बड़ाते हुए अपने घर के ओर चली जाती है। पर दोनों चुड़ैलों की बातें श्याम नाम का एक लड़का सुन लेता है। वह भी दोनों चुड़ैलों की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे गांव के सभी लोग मारे जाएंगे और ये दोनों चुड़ैलों के आपसी लड़ाई में हमारा ही नुकसान होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे गांव वालों को बचाया जा सके और ये सारी बातें मैं जाकर गांव वालों को जल्दी से बताता हूँ। श्याम कुछ देर सोचता है और अपने तीनों दोस्तों को अपने घर बुलाता है। फिर उसका एक दोस्त कहता है,
क्या हुआ श्याम, तुझे पता नहीं आजकल दूसरे गांव से चुड़ैल आकर घूम रही है, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ, मेरी दादी भी बोल रही थी कि जल्दी घर आना, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। तू जल्दी बोल, तुझे क्या काम है। क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि गांव में एक नहीं दो चुड़ैलें घूम रही हैं? एक जो दूसरे गांव से आई है और एक जो पहले से ही गांव में रह रही थी, और उनके बीच आज झगड़ा हो रहा था और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। कल वो दोनों चुड़ैलें गांव वालों को मारकर खाने का एक गेम खेलेंगी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तभी तीसरा दोस्त बोला, क्या तो अब हम क्या करें? हम सबको जल्दी से गांव में जाकर गांव वालों को गांव छोड़कर जाने के लिए कहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये कोई हल नहीं। कल तक गांव को छोड़कर जाना गांव वालों के लिए बहुत ही मुश्किल है और कोई इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। हम लोगों को ऐसा कुछ करना होगा कि चुड़ैलों को पता भी न चले और गांव वाले भी सुरक्षित रहें। श्याम ने अपने दोस्तों को सारा तरकीब अच्छे से समझाया। फिर उसका पहला दोस्त बोला, पर ये सब करना श्याम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। तभी उसका दूसरा दोस्त बोला, तू चुप कर, जैसा श्याम बोल रहा है वैसा ही कर। हाँ तो दोस्तों, गांव वाले हमें नकारा व बेवकूफ समझते हैं। गांव वालों को हमसे कोई उम्मीद नहीं। गांव वालों को लगता है कि हम सब धरती पर बोझ हैं और ये दोनों चुड़ैलें ही हमारी अंतिम उम्मीद हैं और इनकी सहायता से हम पूरे गांव में फेमस हो सकते हैं। हम गांव वालों को उम्मीद दिला सकते हैं कि हम बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार हैं। तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है, वाह श्याम, तुमने क्या बात बोली है। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी उसका पहला दोस्त बोलता है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा इस बलिदान को गांव वाले हमेशा याद करते रहेंगे। अगले दिन तरकीब के मुताबिक श्याम और उसके दोस्त श्याम के साथ मिलकर सुबह जल्दी उठकर गांव के सभी घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर देते हैं, जिससे सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने घरों के अंदर से आवाज देते हैं। गांव के एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बेवकूफों, क्या कर रहे हो? ये क्या सुबह सुबह नाटक लगा रखा है और सबको अंदर क्यों बंद कर दिया? तुम लोगों को मार खाना है क्या? तभी उसका दूसरा दोस्त बोला, अरे दादी जी, आप लोगों को नहीं मालूम क्या हम लोग आप लोगों की जान बचा रहे हैं। चलो, पहला काम तो हो गया। अब हम भी लोग जाकर कहीं छिप जाते हैं, चुड़ैलें आती ही होंगी। श्याम और उसके दोस्त एक पुरानी झोपड़ी में जाकर छिप जाते हैं और वे सब दोनों चुड़ैलों की आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद महारानी चुड़ैल शिकार करने के लिए निकलती है। महारानी चुड़ैल गांव में घूम घूम कर सभी लोगों को खोजती है और उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। जल्दी से जाकर मैं 4 लोगों को मार कर खा जाऊंगी, लेकिन वह छोटी चुड़ैल सो रही होगी। जब तक वह सोकर उठेगी तब तक मैं 4 लोगों को मारकर खा जाऊंगी और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दूंगी। हा हा हा। महारानी चुड़ैल गांव भर में लोगों को खोजती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई गांव वाला मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलो सबके घरों में जाकर देखती हूँ कि क्या मामला है। महारानी चुड़ैल देखती है कि सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद थे और किसी ने घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे।
अरे ये सब किसने किया और क्यों किया? अब तो मैं क्या करूं? ओह, मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हुआ। जैसे मुझे गांव में कोई नहीं दिखाई दिया। उस छोटी चुड़ैल को लगेगा कि गांव में कोई भी नहीं है। ओह, तो मेरी तरह चालाक नहीं है कि वह सच को जान पाए। पहले जाकर उस छोटी चुड़ैल को बेवकूफ बनाती हूँ, फिर आकर गांव वालों को आराम से खाऊंगी। वैसे भी गांव वाले अपने घरों में बंद है, ये सब कहाँ जा ही पाएंगे। हा हा हा। यह क्या हो रहा है कि गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? महारानी चुड़ैल ने इस मौके का फायदा उठाया और छोटी चुड़ैल से बोली, कोई दिखाई कैसे देगा? मैं गांव वालों के सभी लोगों को मारकर खा जो लिया है। क्या सब लोगों को खा लिया? ऐसा कैसे हो सकता है भला? तुम सभी गांव वालों को एक साथ कैसे खा सकती हो? अरे तेरा पेट खराब होगा, मेरा पेट तो बहुत ही मजबूत है। मैं एक साथ 200 लोगों को खा सकती हूँ। जब मैंने लोगों को खाना शुरू किया तो मुझसे रहा ही नहीं गया और गांव के सभी लोगों को खा लिया। लेकिन तुमने ये बहुत ही गलत किया। हम दोनों के बीच में 4 लोगों को खाने का बात हुआ था। अब क्या जब इस गांव में गांव वाले ही नहीं रहे तो मैं इस गांव में रहकर क्या करूंगी? इतना कहकर छोटी चुड़ैल गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने के बाद महारानी चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हा हा हा, आखिर ये तो छोटी चुड़ैल बेवकूफ ही थी ना। इससे पीछा छुड़ाना कितना आसान था। इतने ही जल्द उसने मेरी बात मान ली और मुझ पर विश्वास भी कर लिया। अब मैं चलती हूँ और गांव के सभी लोगों को एक एक करके खाती हूँ। चुड़ैल वापस से गांव में चली जाती है और देखती है कि सभी घरों के दरवाजे खुले हुए थे और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये सब क्या हो रहा है? गांव के सभी लोग अचानक कहाँ चले गए? अभी तक तो सभी लोग अपने घरों में बंद थे और दरवाजे भी बाहर से बंद थे। चुड़ैल अपने आप से बात कर ही रही थी कि तभी गांव के लोग उस पर लाठी से मारने लगते हैं। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? और अचानक इतने सारे गांव वाले कहाँ से आ गए? अरे बाप रे बाप। हम लोगों ने मिलकर तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम उसमें बहुत बुरे तरीके से फंस भी गई हो। अभी तक गांव वालों को हमने घरों के अंदर बंद किया था ताकि तुम पहले उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटा दो और तुमसे तो हम गांव वाले तो निपट ही लेंगे। ये तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा विश्वासघात हुआ है और बहुत अच्छे से मैं अपने गांव में रह रही थी। यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर लोग मिलकर महारानी चुड़ैल की बहुत ही अच्छे से पिटाई करते हैं और फिर उस चुड़ैल को गांव से भगा देते हैं। इसके बाद गांव वाले बहुत ही अच्छे से रहते हैं।